हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात दितारिणी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरी भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरी भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीलमाधव राधे। जय हो राधा गिरिधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाली राधे। जय हो राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को थैंक यू, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। श्री भगवद गीता श्लोका 10.8
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत होता है। जो बुद्धिमान यह भली भांति समझ जानते हैं, वे मेरा प्रेम भक्ति में लगते हैं अतः तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. From tomorrow, we'll change the service. Thank you for taking the services today. Let's move on to Srimad Bhagavad Puran, reading, understanding. Let's begin with the prayer service. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। And from Mataji. श्री भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. So आज हम 43rd श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये श्लोक में कुंती महारानी की प्रेयर्स अभी चल ही रही हैं और कुंती महारानी अब इस श्लोक में 43rd श्लोक में वो प्रार्थना में इंक्लूड कर रही हैं कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग अवतार लेकर के और किस प्रकार भगवान ने कल्याण करा और सुंदर कार्य करे। अलग अलग अवतार लेकर के भगवान ने सुंदर कार्य करे, तो उनके सुंदर नामों का उच्चारण है। और जब नाम होते हैं तो उनके गुण से ही उनके नाम होते हैं और उसी में ही वो उनका कार्य भी छुपा हुआ होता है। गुण, उनकी क्वालिटी, उनका कार्य भी छुपा हुआ होता है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट अभी नाम लेंगे। श्लोक है, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण वृष ऋषभाव नेत्रोग राजन्य वंशतः नान पवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण शक वृष्ण ऋषभाव नेत्रोग राजन्य वंशतः नान पवर्ग वीर्या गोविंद गोध्वज सुर अर्तिहर अवतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। इसका जो ट्रांसलेशन है, हे कृष्ण, एनीबडी, माताजी, प्रवीणा माताजी, प्लीज रीड द स्मॉलर वन। हरे कृष्ण माता जी। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आज आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ये श्लोका जो है ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ पढ़ने से जो शब्दों की जो पोटेंसी है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं और फिर कह रही है कि जैसे गोविंद, आप जो गोविंद हैं, गो मतलब क्या होता है, गाय भी होता है गो, और गो मतलब इंद्रिया भी होता है। तो गाय को प्रसन्नता देने वाले और इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जो सारे ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी, तो उनके स्वामी जो हैं आप, जो सबको प्रसन्नता देने वाले हैं। और एक ये भी मतलब होता है कि आप गोलोक के नित्य स्वामी हैं। मतलब हर
आप हमेशा से गोलोक के स्वामी हैं, थे और रहेंगे। ऐसे नहीं कि इट्स रूलिंग प्रिंस इज सो और द रूलिंग किंग इज सो और द रूलिंग प्रेसिडेंट इज सो। आप हमेशा से गोलोक के स्वामी जो हैं, तो अभी नाम से संबोधित करें तो ऐसा। फिर गोद्विज, गोद्विज मतलब फिर गो मतलब गाय, और गोद्विज ब्राह्मण को भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप उन गायों के और ब्राह्मणों के दुखों को भी आप हरने वाले हैं। आप सभी ऐश्वर्यों के आप स्वामी हैं, ठीक है। फिर एक आ रहा है वर्ड अखिल गुरु। अखिल गुरु मतलब कि सबके गुरु कौन है? ब्रह्मा और शिव सबके गुरु हैं, और आप उनके भी आप गुरु हैं। तो आप सभी के आप गुरु हैं, तो उनकी बात हो रही है। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया। मतलब आप ये भी, आप वो भी, सर्व शक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है। मतलब कि वो वहीं रहते हैं, एक उनका घर अबोर्ड है, उनका घर है, वो क्या नाम है? गोलोक। वो है, वो वहां पर नित्य रहते हैं, और वहां रहते हुए भी सब जगहों में लीला करते हैं। जैसे हम एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं होंगे साक्षात, शब्दों में, किसी और तरीके फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में हो सकते हैं, पर वैसे नहीं होंगे। परंतु भगवान नित्य वो अपने धाम में ही हैं, और धाम में होते हुए वो निरंतर सब जगह लीला कर रहे हैं। सब जगह उनकी लीला चल रही है। कहीं पर अभी कुछ चल रहा होगा, कहीं पर अभी जन्माष्टमी चल रही होगी, कहीं पर अभी गौर पूर्णिमा चल रही होगी। तो वो सब जगह अपनी नित्य लीला करते जा रहे हैं, वहां से हटते नहीं है, वहां भी है और सब जगह भी है, इस तरीके से। तो सर्व शक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहां वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। उनका यही काम है, बांसुरी बजाना और गायों के पालन। वहां पे भी वो सुरभि गायों का पालन में व्यस्त रहते हैं। वहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। सभी लक्ष्मियां, जो लक्ष्मी हैं, वो सब चाहती हैं कि वो कृष्ण की सेवा करें, वो ऐसा ही चाहती हैं। हजारों, असंख्य लक्ष्मी, ठीक है। वह इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनिष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। जो रूलिंग किंग्स हैं, वो जब असुर हो जाते हैं, तो उनको उनका नाश करने के लिए और भक्तों को संग देने के लिए वो अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संगार वही क्रिएट करते हैं, वही मेंटेन करते हैं, और वही एनिलेट करते हैं। और हम क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी। हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। पर भगवान ही क्रिएट करते हैं, भगवान ही मेंटेन करते हैं, विष्णु रूप में क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा के रूप में मेंटेन करते हैं विष्णु, और एनिलेट करते हैं शिव, महेश के रूप में करते हैं। फिर भी वे सदैव फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण है। मतलब ऐसा करते हुए उनका शौर्य कम नहीं हो रहा, और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गाय, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। गायों पे, ब्राह्मणों पर, और जो भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा करना हमारे लिए बेनिफिशियरी है, इसलिए। अब हम सेकंड श्लोका में प्रवेश करते हैं। तो पहले श्लोक में आया था अनन्य विषय। अनन्य विषय का मतलब क्या होता है? एनी हमको याद है अनन्य विषय का मतलब क्या होता है? मतलब कुंती महारानी कह रही कि मुझे सिर्फ आपके और आपके भक्तों का शरण चाहिए, आपके और आपके भक्तों का शरण चाहिए। वो ऐसे कह रही है, और किसी और विषय में मेरी मति, मेरा मन, मेरा दिमाग न जाए। सिर्फ आपके भक्त, तो आप और आपके भक्त, तो इसमें वो पांडव भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कुंती महारानी बोली कि मुझे तो अपनी फैमिली से छुटकारा दे दो, वैसे नहीं। भक्त के रूप में मैं उनको सेवा, उनकी सर्विस, उनका उनसे प्रेम कर पाऊं, भक्त के रूप में कर पाऊं। तो यह है अनन्य विषय। मतलब आपके और आपके भक्तों में, तो फैमिली से कटने की कोई बात नहीं हो रही है, प्रेम को खत्म करने की कोई बात नहीं हो रही है, पर भक्तों द्वारा, भक्तों के लिए प्रेम हो, ऐसी बात हो रही है, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। सूत उवाच प्रत्यये इत्थं कलापदेह परिणुत अखिल उदय मंदम जहास जहास वैकुंठ मोहयन इव मायाया।
ठीक है। सो अब इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं माता जी। हरे कृष्णा। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उसकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरे हम्म कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सो यहाँ पे माता कुंती जो है वो शब्दों को चुन करके भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। चुन चुन करके भगवान की वो प्रार्थना कर रही हैं, वो भगवान की स्तुति कर रही हैं। और ये भगवान अपनी स्तुति सुनकर, ये जो चुनिंदा शब्दों से प्रार्थना सुनकर वो मन से गदगद हो रहे हैं, और इस वजह से वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो भगवान की जो गुण है वो भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। उनके इतने गुण हैं कि कोई चाह कर भी उनका गुणगान नहीं कर सकता। जिस प्रकार चिड़िया चाह कर भी पूरे आसमान को उड़कर कवर नहीं कर सकती, पर इसका ये मतलब नहीं कि चिड़िया उड़े उड़े ही ना। तो इसी तरीके से कि भगवान के जो गुण हैं वो अथाह हैं, वो अथाह हैं, मतलब बहुत एक्सटेंसिव है। तो उसका उसका गुणगान कोई चाह कर भी नहीं कर सकता है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि हम प्रयास भी ना करें, कोशिश भी ना करें। तो ये छोटी सी प्रयास को देख करके कृष्ण बहुत हृदय से गदगद हो जाते हैं, बहुत। और वो मुस्कुरा कर, जो मुस्कुरा रहे हैं वो मोहित भी कर रहे हैं और खुद भी मोहित हो रहे हैं। कैसे मोहित हो रहे हैं? ये एफर्ट्स को देख करके मोहित हो रहे हैं। कैसे मोहित हो रहे हैं? वो प्रेम वश मोहित हो रहे हैं कि उनको इतना प्रेम आ रहा है कि किस तरीके से ये कितने सुंदर शब्दों का चयन करके और प्रार्थना की जा रही है, इस वजह से मोहित हो रहे हैं। मोहित का ये मतलब नहीं है, यहाँ मोहित वैसे माया होती है, पर अभी माया से नहीं। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परंतु वो अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि जो पावर सप्लाई होता है वो एक तरफ से आ रहा है, अब उस पावर सप्लाई को लेके बल्ब जला लो, ट्यूबलाइट जला लो, या एसी चला लो, फैन चला लो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो भगवान की शक्ति जो है उससे अलग अलग कार्य हो रहे हैं। वही, किसी के लिए वो माया शक्ति है, किसी के लिए वो योग माया शक्ति है। किसी को किसी कोई जो मोहित हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो किससे होता है? महामाया शक्ति से। और जो भक्ति में आ रहा है वो उसके ऊपर योग माया शक्ति जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। इज दैट ओके? मतलब सोर्स एक है, कार्य अलग। जैसे बिजली का सोर्स एक है, अब उससे आप लाइट जला लो, लैम्प जला लो, फैन चला लो, एसी चला लो, कुछ भी कर लो। उसी तरीके से भगवान की शक्ति का सोर्स एक है। अब वो कोई माया रूप में अफेक्टेड हो रहा है, कोई योग माया रूप में अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक है, मतलब जो भी अच्छा है, जो भी अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टिव है, जो भी अट्रैक्टिव है, उसके पीछे भगवान ही है। इसमें कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो उसके पीछे भगवान है। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक है, अट्रैक्टिव है, वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। वो भगवान की ही एक्सप्रेशन है। उस भगवान की कृपा की वजह से हमारे अंदर कोई भी टैलेंट है वो हमारा नहीं है। हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं, यहाँ बैठ पा रहे हैं, उसके पीछे भगवान की ही शक्ति है। अब बैठे हैं तो भगवान की प्राण शक्ति, तभी तो बैठे हैं, नहीं तो डाउन हो जाते। चल पा रहे तो भगवान की वो ताकत है, तो भगवान की प्राण शक्ति इसलिए ताकत है। बल्कि ये हाथ उठा पाए तो इस वजह से क्योंकि इस हाथ में प्राण शक्ति है। अगर प्राण शक्ति क्षीण हो जाती तो हाथ पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज जो मोहक है उसमें भगवान की शक्ति है। सब चीजें भगवान की शक्ति है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बुद्ध जीव भी उन योग शक्ति से मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में एक्चुअली में जो भौतिक व्यक्ति जो है ना, वो सिर्फ भगवान की शक्ति से ही मोहित होता है। वन सेकेंड, जो भौतिक प्राणी है, जो भौतिक व्यक्ति है, वो भगवान की शक्ति से ही प्रेरित होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे कि हमें राम नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। मतलब आपके साथ जो अटैच है ना, पैराफिनिलिया, जो एंजॉय करने वाली चीजें, हमें वो चाहिए, हमें आपसे मतलब नहीं है।
हमें राम राज्य चाहिए, राम से मतलब नहीं है। तो जो भौतिक व्यक्ति होता है उसे भगवान की शक्ति से मतलब है, भगवान से मतलब नहीं है। और जो भक्त है वो क्या है, वो जहां पर भी भगवान की शक्ति को देखता है, चाहे वो सुंदर पहाड़ हो, नदियां हो, कलकल करता झरना हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, अच्छी कला हो, विभूति हो, टैलेंट हो, पावर हो, बल हो, शक्ति हो, वो जब भी भगवान की शक्ति को देखता है, हर एक में भगवान का है, तो जब भी भगवान की शक्ति को देखता है, जब पहाड़ देखता है, नदी, तो उसको भगवान का ही स्मरण होता है। ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि हर एक के पीछे भगवान की ही शक्ति है। तो वो भगवान की शक्ति से मोहित नहीं होता, भगवान से उसका और प्रेम बढ़ता है। ठीक है ना, दिस वे क्लियर। तो उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं के कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का एकमात्र एक अल्पांश कथन किया है। भगवान की बहुत सारी महिमा है, उन्होंने तो इतना सा बस करा है, इतना सा कथन किया है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। हम भी तो चुने हुए शब्दों से प्रार्थना करते हैं ना, चुने हुए शब्दों से प्रार्थना करते हैं, और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भगवान की महिमा का गुणगान उत्तम श्लोकों द्वारा ही होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो उत्तम श्लोक गाते हैं उनका तमोगुण नष्ट हो जाता है, नंबर थ्री। और उत्तम श्लोक उत्तम लोग ही गाते हैं। उत्तम लोग यहाँ पे मतलब आ रहा है कि शिव, ब्रह्मा आदि जैसे भी उत्तम लोग हैं, वो भी किसकी महिमा गा रहे हैं? वो भी भगवान की महिमा गा रहे हैं। शिव, ब्रह्मा, ये सब वो सब उत्तम लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी भगवान की ही महिमा गा रहे हैं। तो यदि हम फॉलो करते हैं ट्रेंड से, हम ट्रेंड को फॉलो करें, तो यही ट्रेंड है कि सब भगवान की ही महिमा गा रहे हैं। दिस इज द ओनली ट्रेंड। ठीक है। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों ना किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं, इट्स नेवर इनफ। कितना प्रे करें, इट्स नेवर इनफ। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। प्रेयर्स आर नेवर इनफ, पर फिर भी भगवान हर एक प्रेयर को सुनते हैं, हर एक बात को सुनते हैं, हर एक जपा को सुनते हैं, हर एक राउंड को सुनते हैं, हर एक बीट पे जो आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, राम का नाम ले रहे हो, वो सब सुनते हैं। चाहे हम सो के करें, चाहे हम जग के करें, चाहे अटेंशन में करें, चाहे हम बिल्कुल ही इन अटेंटिवली करें, पर भगवान हर एक शब्द को सुनते हैं। कैसे? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पिता जो होता है वो अपने बच्चे के तुतलाते हुए शब्दों को बहुत प्रेम से सुनता है। बच्चा चाहे कैसा भी बोले, वो जब बोलता है तो पिता के हृदय में एक अलग सा प्रेम विस्फुटित होता है। उसी प्रकार हम कैसी भी प्रार्थना करें, भगवान का हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और वो हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक शब्द को वो सुनते हैं, हर एक भाव को पहचानते हैं। ठीक है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है। जैसे माया से बोला ना, भगवान माया से मोहित हो जाते हैं, तो एक्चुअली मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो भगवान मोहित हो गए। तो यहाँ माया मतलब भौतिक माया से मोहित नहीं हो गए, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रेम से भगवान मोहित हो गए। ये कितना सुंदर बात है कि ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले श्लोका में जाते हैं, एंड दिस विल बी वी एंटर इनटू दिस श्लोका ना। ताम रडम इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाहस्यं स्त्रिय च स्वपरम यास्यन् प्रेमणा राज्ञा निवारित। माता जी इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचनाएं दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। हरे कृष्ण। ओके। तो जब उनकी प्रार्थना सुनी, वो मुस्कुराए, कृष्ण मुस्कुराए, और अभी कहा है रथ में है, अभी वो रथ में है ना, तो मुस्कुराए, और फिर उन्होंने कहा इति बाडम इति मतलब स्वीकार करा, ओके इट्स ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स ओके, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, स्वीकार किया। और उसके बाद में वे उतर करके और हस्तिनापुर के महल में अंदर आए। हस्तिनापुर के महल को बोल रहे गज सायम। गज मतलब कि वो
शहर जहां पे बहुत सारे हाथियों को पाला गया है। ठीक है, तो इसलिए गज। तो हस्तिनापुर के महल में एंटर करते हैं और महल में एंटर करने के बाद में फिर वहां पर एक अलग ही चीज चल रही है। वहां पे अब युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी बैठे हुए हैं। और वो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे लापता हो गए, इतने सारे मारे गए, ये सब हुआ मेरी वजह से, ऐसा हुआ। जबकि सब उसको उनको समझा रहे हैं, पर फिर भी उनको लग रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, तो अब भगवान एक्चुअली में, ये चलिए हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो अब जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया, भगवान ने निश्चय तो करके बैठे, अभी उतरे हैं, स्वीकार किया है, पर वो निश्चय करके बैठे कि उनको द्वारका जाना है, तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर का सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। मतलब यू भगवान जाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान की वहां पे 16,108 पत्नियां हैं, उनका वो भी विरह में है। तो भगवान अब वहां जाना चाह रहे हैं टू गिव हिज एसोसिएशन टू देम, बिकॉज वहां पे बहुत सूना हो गया है सब कुछ। तो भगवान एक्चुअली वहां जा रहे हैं, उन्होंने मानस बना लिया है, परंतु अपने उस विरह, वो भी विरह में है, अपने उस विरह से ज्यादा उनको युधिष्ठिर के लिए प्रेम आ जाता है। और युधिष्ठिर महाराज जब बोलते हैं कि थोड़े दिन आप और रुक जाइए, तब उसका तत्काल प्रभाव वो इम्पैक्ट करता है भगवान को। भगवान यूं ही नहीं सुन रहे, भगवान बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत फीलिंग्स और इमोशंस के साथ सुन रहे हैं, एक एक शब्द जो कि कुंती ने प्रार्थना में कहे वो भी, और अब जो भाव युधिष्ठिर कह रहे हैं वो भी, सबको बहुत कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है ठीक है, बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी। मतलब याद है, राजा युधिष्ठिर जो, उनका बहुत प्रेम है कृष्ण के लिए, तभी तो कंसिडर कर रहे हैं, जिससे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्व शक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं। अब प्रेम है तो भगवान को जीत सकते हैं, बल से नहीं। बल तो बहुत था, पर अब वो प्रेम है जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं, अन्य अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों करें। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। उनके कोई उनको प्रश्न नहीं कर सकते कि आप मेरी वजह से नहीं रुके, उसकी वजह से रुक गए। नोबडी कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन। लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। भगवान तो बिक जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम में, भगवान बिक जाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं मुझे तुम कहीं भी बेच दो, मैं बिक चुका हूं तुम्हारे प्रेम में, अब तुम मुझे जहां चाहो वहां बेच दो। ऐसा होता है भगवान का प्रेम। ठीक है, व्यास आद्य ईश्वर इह गे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधित अपि इतिहासे न अद्भुत्य सुच अर्पिता। यानी कि माता जी, हरे कृष्णा। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। सांत्वना नहीं पा सके, मतलब कन्विंस नहीं हो पा सके। सके। जी माता, तो क्या अभी क्या बात हो रही है कि युधिष्ठिर को व्यासदेव और बाकी जो ऋषिगण हैं वो सब समझा रहे हैं, वो सब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यासदेव और जो सारे ऋषिगण हैं, उनको भगवान की इच्छा के बारे में अच्छे से पता है। भगवान की इच्छा क्या है कि युधिष्ठिर न समझे, ये भगवान की इच्छा है अभी। तो व्यास देव और बाकी ऋषिगण हैं जो कि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे, कन्विंस करें कि नहीं इट्स ओके, तुम्हारी वजह से युद्ध नहीं हुआ है, ये ऐसे होना था, धर्म की स्थापना होनी थी, ऐसा था वैसा था, वो समझा रहे, पर अभी युधिष्ठिर नहीं समझ रहे। तो व्यास देव और बाकी जो ऋषिगण है वो वैसे समझा तो रहे हैं, पर उनको ठीक पता है कि ये समझेंगे है नहीं, क्योंकि ये कृष्ण की यहाँ पे इच्छा है कि युधिष्ठिर महाराज न समझे अभी। कि कृष्ण के कार्य ही ऐसे, उनके उनके जो जो कर्म कर रहे हैं वो ऐसे, मतलब ऐसे ही हैं, यहाँ से वो वहां, मतलब सीधा सीधा तो करते ही नहीं है कुछ, तो उनको समझ में आ रहा है। तो अब तात्पर्य में आते हैं हम। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात, मतलब इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ था, रक्तपात से पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर पुण्य आत्मा है,
खिन्न थे, वो बहुत परेशान थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से, अभी न्याय क्या होगा, बोले कि वैसे वो रूल कर तो रहा था कि पर कोई जरूरत भी नहीं थी, पर अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से क्यों, क्या क्या सिद्धांत बनता है कि एक अंधा था, एक जो था धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, पांडु नहीं रहे थे, और उन पांडु का जो पुत्र युधिष्ठिर, तो वो अंधा था, अंधे थे, इस वजह से उनका जो पुत्र है वो शासन में था। और एक्चुअली में रूल किसको करना था? युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से भी बड़े हैं, तो युधिष्ठिर को रूल करना था। तो न्याय के तहत तो युधिष्ठिर को ही रूल करना था, परंतु धृतराष्ट्र भी अपने गद्दी पर बहुत ज्यादा आसक्त था, और वो हमेशा ही डरा रहता था, और वो यही चाहता था कि मेरा ही बेटा मेरे बाद में रूल करे, वो ये नहीं चाहता था युधिष्ठिर रूल करे। तो न्याय की दृष्टि से तो युधिष्ठिर नहीं आना था, यही न्याय था। तो क्या हुआ अगर शासन चल रहा था? तो क्या हुआ अगर गद्दी पे राजा रूल कर रहा था? न्याय की दृष्टि से तो यही होना था। तो लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था, यही इसी वजह से ये पूरी रचना रची गई थी। और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। इन दोनों भाइयों की लड़ाई में, ये घर का ही युद्ध था ना जो इतना बड़ा बना। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5,000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। आगे बढ़ते, महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतापी था। मतलब उनको लग रहा है कि बस मुझे ही राजगद्दी दिलाने के लिए इतना कुछ हुआ है। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहा। भगवान भी समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, पर बिल्कुल खाली ड्रामा चल रहा है, कन्विंस कर रहे हैं। और क्यों ड्रामा चल रहा है ये भी हम समझेंगे कि क्यों भगवान नहीं चाह रहे थे कि युधिष्ठिर अभी न समझे, क्योंकि वो अभी दूसरे भक्तों को भी क्रेडिट दिलाना चाह रहे थे। वो चाह रहे, क्योंकि वहां पे जो भीष्म पितामह जो है, वो जो बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, और बाणों की शैया में लेट करके वो अभी युधिष्ठिर को समझाएंगे। तो बाणों की शैया में ही लेट के क्यों समझाते हैं, आगे पीछे क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि भक्ति में कष्ट आ सकते हैं, तभी भी भक्ति हमें बंद नहीं करनी है। वो एक है जो कि बाणों की शैया पे लेट करके फिर भी प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हम थोड़ा सा अपना शरीर में कष्ट आता है तो हम क्या प्रचार नहीं कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, वहां पर भीष्म पितामह जो है, उनको बहुत दिल में इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर को क्राउन पहना हुआ देखें। तो अभी बाद में कृष्ण ये भी बोलेंगे कि तुम क्राउन पहन के जाओ, अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, और पांचों जने जाओ, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, तो उनको अच्छा लगेगा देख करके। ऐसे युद्ध में हारे हुए ऐसे मोरोस फेस बना के नहीं, ड्रेस अप नाइसली एंड गो एंड शो योरसेल्फ टू हिम सो दैट ही फील्स नाइस। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो जो उनको भी ग्लोरीफाई करना चाह रहे कृष्ण, तो इसलिए चाह रहे युधिष्ठिर अभी रुक जाए, वो समझे उनसे कि कैसे राज्य को रूल करना चाहिए। जस्ट विनिंग इज नॉट इनफ, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू रूल। ठीक है? तो अब तो भगवान भी समझा रहे हैं और ऋषि मुनि भी समझा रहे। अतः व्यास जैसे ऋषि मुनि ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से, मतलब इतिहास को साक्षी बना करके, देखो पहला भी ऐसे, ये पहली बात नहीं कि जो तुम युद्ध लड़ रहे हो, पहला भी ऐसे हो चुका है, पहले भी लड़ चुके हैं, ऐसा ही होता है, कन्विंस कर रहे हैं कि इतिहासों को के साक्ष्य से उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहा कि ये युद्ध न्याय संगत था। इट वॉज जस्टिफाइड, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था, कि धर्म की स्थापना है ना, न्याय तो होना चाहिए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? मतलब क्या वो फेल हो गए? क्या वो नहीं समझा पा रहे थे तो क्या वो फेल हो गए ऐसे करने में? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक
अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। भगवान व्यासदेव के भी हृदय में स्थित थे। समझाओ उसको, समझाओ उसको, समझाओ उसको। और यहाँ पर युधिष्ठिर के भी हृदय में स्थित है कि उसको नहीं समझ में आने वाला है कुछ भी, मैं नहीं समझूंगा, नहीं समझूंगा। दोनों के हृदय में भगवान स्थित हैं। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्य को शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, कन्विंस होने ही नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्म देव के उपदेश ग्रहण करे। ठीक है, जो वो कन्विंस नहीं होंगे तभी तो किसी की सुनेंगे। कन्विंस्ड हो रहेंगे, हाँ आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है मुझे कैसे करना है, तो फिर वो क्यों सुनेगा कोई? जब कोई डाउट में होगा, कंफ्यूज्ड होगा, तभी तो वो सुनना चाहेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। दुखी होगा तभी सुनना चाहेगा कि शायद मेरे सुख का रास्ता कहीं से मुझे मिल जाए, तब वो सुनेगा। अब अगर वो कंप्लीट है तो कहाँ सुनेगा? जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें। वो चाहते थे, उनका सोच रहे हैं, भीष्म देव के बारे में सोच रहे हैं, और इस तरह वे शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। वो चाहते थे कि वो अपने पौत्रों का भी दर्शन करें, मेरा भी दर्शन। भगवान को पता था कि ये चाह रहे कि मेरा दर्शन हो, तो इसलिए और रुक रहे थे। इसलिए वो चाह रहे थे कि युधिष्ठिर रोके, दुखी हो, मैं रुक जाऊं, जिससे उनका भी जो इच्छा है वो भी पूरी हो। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे। भीष्मदेव वॉज नॉट हैप्पी टू फाइट अगेंस्ट पांडव, पर क्योंकि सारे पांडव उनके पितृ विहीन पौत्र ही थे। कई बार पांडव भीष्मदेव को पिताजी कह के भी संबोधित करते थे, है ना? वैसे तो पितामह, पर कभी कभी क्योंकि पांडवों के पिता नहीं थे ना, तो वो भीष्म पितामह जो है वो फादर लाइक फिगर भी थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फिगर भी थे, दोनों ही थे। ठीक है, लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, प्रेम में बह नहीं जाते, नियम तो नियम होता है। अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा। जो नियम था वो नियम था, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस किया था, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। ही वॉज ईटिंग आउट ऑफ हिम, तो उसका वो ऋण अदा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त भगवान की ये इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। भगवान ने वहां खुद से नहीं ज्ञान दिया, अर्जुन को खुद से ज्ञान दिया। यहाँ पे भीष्म देव को कहा कि आप युधिष्ठिर को ज्ञान दो। तो भगवान ऐसे समय समय पर अपने भक्तों को फेमस करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, और ऐसा जिसको भगवान ग्लोरीफाई कर दे, उसकी ग्लोरी तो युगों युगों तक चलती है। ठीक है, सो हरे कृष्णा, देन फ्रॉम हम यहीं पर स्टॉप करेंगे आज में। वी विल अगेन मीट टुमारो। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री व्यास देव की जय, नारद मुनि की जय, कुंती महारानी की जय, गुरु और गौरांगा की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग। यस माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। महारानी कुंती देवी की सर्वशक्तिमान श्री भगवान की अनेक नामों से प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए हस्तिनापुर के राजमहल में आए, लेकिन वहां राजा युधिष्ठिर की अत्यधिक शोक संतप्त अवस्था में वो किसी भी रूप से समझ नहीं रहे थे। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल समरी अच्छे से बोल दिया। थैंक यू सो मच आते जी। हरे कृष्णा, देन फ्रॉम, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस और वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड
गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरु भयशत कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting of endlessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Special round of sincere chanting for Rajendra Prabhu so that he can be in good health. He is in a lot of pain. He can be in good health and serve the lotus feet of Krishna until eternity. May he recover really fast and be with us and take the services in the class. We really enjoy to see him take the service. So may that be there and may he recover really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा धनुराम। सो जैसे कि आज भी हमने देखा पढ़ा कि जो वैष्णव होते हैं वो भगवान की शक्तियों को देखकर भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज से शारदीय नवरात्रा भी शुरू हो रही है। आप में से जो भी रखना चाह रहे हैं, जो रखते हैं, जो अभी भी रख रहे हैं, तो एक बात का बस ध्यान रखिएगा कि आप जो भी भोग लगाते हैं वो पहले आप कृष्ण को लगा करके फिर उसको महाप्रसाद के रूप में दुर्गा देवी जैसे भी आप कर रहे हैं उनको आप ऑफर करिए, तो वो और अति प्रसन्न होंगे क्योंकि वो फिर उनके लिए महाप्रसाद बन जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि वैष्णव जो होते हैं वो शक्ति को देखकर शक्तिमान से प्रेम करते हैं। ठीक है, ये बात आप इतना ध्यान रखिए बस। That is it, and thank you so much for everybody who could make it yesterday. It was very nice. Actually में कुछ ऐसा बन नहीं पाया कि मैं Zoom को ऑन करके और सबको वो कर पा सकती because वो एंगल नहीं बैठ पा रहा था. But then we have done some recordings and I'm sure आपको very soon we will share the recordings in the group. Very soon we will do that. हरे कृष्णा माता जी। Hi Krishna माता जी, धन्यवाद माता जी, कल thank you. कल के प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको बहुत बहुत। हरे कृष्णा माता जी।